आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कोशिका होती क्या है। तो यहाँ कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं, सजीव पाए जाते हैं, उनके शरीर का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा ही हुआ है। यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या के आधार पे हम जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका निर्माण केवल एक ही कोशिका से हुआ है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इसके विपरीत ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हुआ है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर बहुकोशिकीय शरीर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये जो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं वे ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक से यहाँ अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मनुष्य बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा। यदि हम देखें सेल का अर्थ, तो सेल का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और उन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। यहाँ पे लीवेनहॉक ने 1967 से 1974 में जीवित कोशिका को देखा था। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बात किया जाए कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और यदि पूछा जाए तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है, या फिर कोशिका जैविकी सेल बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। और यदि बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो ये माइकोप्लाज्मा है। सबसे भारी और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा है। तो ये सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। यदि हम बात करें कोशिका सिद्धांत के बारे में, तो जर्मन पादप वैज्ञानिक स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। जर्मन के पादप वैज्ञानिक थे स्लाइडेन, और जो जंतु वैज्ञानिक थे स्वान, उन्होंने आपस में मिलकर 1838-1839 में यहाँ पे उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। और उन्होंने कोशिका सिद्धांत में निम्नलिखित बातें कही। उनके अनुसार प्रत्येक जीव कोशिका और उनके उत्पाद के बने हुए हैं। कोशिका छोटी इकाई है जिसे जीवित कहा जा सकता है। संरचना की दृष्टि से सभी कोशिकाएं समान होती हैं, उनमें जैविक क्रियाएं भी समान होती हैं। कोशिका आनुवांशिक इकाई है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है, मतलब कि कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। जीवों की जैविक क्रियाएं कोशिका की क्रियाशीलता और उनके अंतर संबंधों के कारण होती है। तो ये स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कोशिका की संरचना। यदि हम कोशिका की संरचना को देखें, तो प्रत्येक कोशिका की निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, साथ में किसी किसी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। सेकेंड है कोशिका द्रव्य, और तीसरा है केंद्रक। चलिए देखते हैं इन तीनों मुख्य भागों को एक एक कर। सबसे पहले देखेंगे कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य, मुलायम, लचीली तथा सजीव झिल्ली है। सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है, मतलब कि कोशिका को चारों ओर से जो बाहर का लेयर घेर के रखता है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। यहाँ पे यह दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। यह प्रोटीन की बनी होती है। ये दोनों परतों के मध्य लिपिड पाया जाता है। देखिए कोशिका झिल्ली 2 भाग की होती है, बाहर और अंदर, और मध्य में यहाँ पे लिपिड भरा होता है, लिपिड पाया जाता है। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहलाती है। तो ये कोशिका झिल्ली हो गई। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है, जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। यदि कोशिका भित्ति की बात करें तो इसका मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की
रक्षा करना है। तो ये कोशिका भित्ति के बारे में हो गया। अब हम जानेंगे कोशिका के दूसरे मुख्य भाग के बारे में, कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाए जाने वाला तरल चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है। इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण, जल तथा अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा पाए जाते हैं। कोशिका की समस्त जैविक प्रक्रियाओं का ये केंद्र होता है। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार नाम से संबोधित करते हैं। इसमें अनेक सारी संरचनाएं पाई जाती हैं यदि माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो, जो कि कोशिकांग कहलाते हैं। तो ये था कोशिका द्रव्य के बारे में। अब हम देखेंगे केंद्रक, जो कि किसी भी कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि यहाँ देखा जाए तो कोशिका द्रव्य में स्थित वह संरचना जो कोशिका का नियंत्रण करता है केंद्रक कहलाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किक पादप की कोशिका से की थी। यहाँ पे केंद्रक छिद्र युक्त दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। छिद्र की सहायता से आरएनए व प्रोटीन का परिवहन होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है। केंद्रक द्रव में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम, वसा, खनिज लवण पाए जाते हैं। केंद्रक में क्रोमेटिन जाल व केंद्रिका स्थित होती है। जो क्रोमेटिन होते हैं वे धागे के समान केंद्रक के अंदर फैले हुए होते हैं और ये जो क्रोमेटिन है वे डीएनए के बने होते हैं। तो ये था केंद्रक के बारे में। अब हम आगे देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखें तो ये कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इनकी जो अल्प विकसित केंद्रक होती है उसे केंद्रकाभ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जीवाणु तथा नील हरी शैवालों में पाए जाने वाली कोशिकाएं। दूसरा हमारा प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका और इसके मुख्य बातें हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण के द्वारा ढका होता है। तो कोशिकाएं दो प्रकार की हो गई यहाँ पे। अब हम यहाँ देखेंगे कोशिकांग के बारे में। तो यहाँ पे कोशिकांग को देखें तो कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं कोशिकांग या अंगक कहलाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका एक कोशिकांग है। और हम चलिए देखते हैं कौन कौन से मुख्य कोशिकांग यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड यहाँ कोशिकांग है राइबोसोम। थर्ड कोशिकांग है गोल्जी का या फिर गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। थर्ड यहाँ है लाइसोसोम। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ नेक्स्ट है यहाँ पे लवक। इसके बाद है रसधानी या जिसे वैक्यूल्स भी कहा जाता है, तारक का या फिर सेंट्रोसोम और ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये मुख्य कोशिकांग हैं और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज हमने इतना ही जाना कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी मुख्य संरचना, कोशिका सिद्धांत। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिकांग के बारे में अच्छे से समझाने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।